हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। हमने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की हमने थ्योरी कवर कर चुके हैं। हम चैप्टर 1 मैनेजिंग इन स्पोर्ट्स का। अब हम इस पार्ट में सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स, कि उस चैप्टर का एक पार्ट है कि आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके दिखाने हैं। मतलब मैचेस कैसे होते हैं टीम्स के बीच में, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी टीम की कब बारी आएगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने पार्ट पे। अब हमने सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स। हमने ये पढ़ा था अपने चैप्टर में कि टूर्नामेंट्स कितने तरीके के होते हैं। हमने टाइप्स पढ़े थे टूर्नामेंट के। सबसे पहला टाइप क्या था हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकंड था हमारा लीग। ठीक है, हमने पढ़े थे एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं और लीग टूर्नामेंट होते हैं, इन दोनों में फिक्चर्स बनते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में कैसे फिक्चर्स बनते हैं। चलिए, ठीक है। अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें दो केस होते हैं, एक तो इवन केस और एक ऑड केस। अब इवन केस मतलब नंबर ऑफ टीम्स आपकी इवन है या नंबर ऑफ टीम्स आपकी ऑड है। चलिए, ठीक है। अब आपको फिक्चर्स बनाने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कौन कितनी है आपकी, जिससे आप ये पता लगा सको कि आपकी इवन केस है ऑड केस है। नंबर ऑफ टीम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, पता चल गया। फिर आपको पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए n-1। मतलब नंबर ऑफ मैचेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, n-1 मतलब नंबर ऑफ जितनी भी आपकी टीम्स है उसमें से क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। ठीक है, फिर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप करते हैं 2n, मतलब 2 की पावर n। जितनी भी आपके नंबर ऑफ टीम्स है आप उससे पता लगा लेते हो आपके राउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर n करके। वो हम देखेंगे कैसे। जी n होता है, इसी को ही हम राउंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब इवन केस में जो अपर हाफ होता है, हमारे टूर्नामेंट्स में दो हाफ होते हैं, एक तो अपर हाफ लोअर हाफ। अब अपर हाफ लोअर हाफ में भी हमें कुछ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए इसमें आपको लगाना होता है n/2। ठीक है, n/2 लगाना होता है, मतलब अपर हाफ नंबर ऑफ टीम्स डिवाइडेड बाय 2। अपर हाफ लोअर हाफ में बराबर बराबर आपकी दोनों टीम आ जाएंगी, लेकिन ऑड में अलग होता है। अपर हाफ में आपको n+1/2, लोअर हाफ में n/2 -1। अब अपर हाफ और लोअर हाफ में और टीम अगर है तो आपकी क्या करोगे, n+1/2 करोगे अपर हाफ में, और लोअर हाफ में क्या करोगे, n-1/2, मतलब नंबर ऑफ टीम -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ गए। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टीम्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ राउंड्स। उनके बेसिस पे आप क्या बता पाओगे, इवन केस है या आपका ऑड केस है, फिर आप इवन और ऑड केस को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। चलिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं इवन केस का। इवन केस में हम कितनी टीम्स का एग्जांपल ले रहे हैं, 8 टीम्स का। चलिए बनाते हैं इसका पिक्चर। सबसे पहले आपको लिखना होगा आपकी टीम्स कितनी है। 8 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपकी 8 टीम्स हैं। चलिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 8 टीम्स। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे, n-1 मतलब 8 - 1 7 मैचेस।
नंबर ऑफ टीम्स पता लग गई, हमें 8 है, नंबर ऑफ मैचेस पता लग गए, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ राउंड्स। मतलब 2n, एन एन कितना है हमारा 8, और 2n की पावर कैसे पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो जब आपका 8 आ गया, नंबर ऑफ टीम्स पता चल गया, तो हमारे कितने टूज आ रहे हैं, 1 2 3, मतलब आपके 3 राउंड्स होंगे। और ये इवन केस है, तो हम इवन केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ। n/2 n/2, मतलब 8/2 8/2, कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाएगा, 4 और 4, मतलब अपर हाफ में भी आपको 4 रखना है, लोअर हाफ में भी कितने रखते हैं, 4। चलिए इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम अपने क्या बनाएंगे, पूरा पिक्चर बनाएंगे। देखते कैसे बनेगा। हमें अपर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है, 1 2 3 4, ठीक है। आप एक लाइन खींच दीजिए, ये क्या हो गया आपका अपर हाफ, ये क्या हो गया आपका नीचे लोअर हाफ, ठीक है, समझ गए। अब हमने कितने राउंड्स बताए थे, कितने राउंड्स होंगे हमारे, नंबर ऑफ राउंड्स होंगे आपके 3। राउंड 1 रफ कर देते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, आपके कितने राउंड होंगे, 3 राउंड्स। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले राउंड 1 में हम इन दो टीम को क्या करेंगे, इनके बीच में मैच करेंगे, इनके बीच में मैच होगा 1 और 2 के बीच में राउंड 1 में, फिर 3 और 4 के बीच में होगा, फिर 5 और 6 के बीच में होगा, फिर 7 और 8 के बीच में होगा, ठीक है। हमने क्या करा, 1 2 के बीच में मैच करवाया, 3 और 4 टीम के बीच में मैच करवाया, 5 और 6 के बीच में मैच करवाया, एंड लास्ट 7 और 8 के बीच में हमने क्या करवा दिया, मैच, मतलब हर टीम ने खेल लिया, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में सबके दो दो के पेयर बन के इनमें मैच हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई तो एक जीतेगा। अब जो इनमें से जीता है वो कौन कहाँ जाएगा, आपके राउंड 2 में, राउंड 2 में चला गया, ठीक है। अब इन दोनों में से भी कोई जीता होगा, एक एक प्लेयर, एक इसमें से जीता होगा जो राउंड 2 में गया होगा, और एक इसमें से जीता होगा जो कहाँ गया होगा, राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 में पहुंच गए। अब राउंड 2 में इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मतलब इन दोनों के बीच में मैच होगा कि जो इसमें से जीत के आया, जो इसमें से जीत के आया, अब इन दोनों के बीच में मैच है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, मैच है, ठीक है। अब इनमें से भी कोई एक एक जीता होगा जो किस में जाएगा, राउंड 3 में, ठीक है। अब राउंड 3 में पहुंच गए दो प्लेयर, दो टीम्स। अब इन दोनों टीम्स के बीच में अब जो भी जीतेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विनर। अब ये क्या निकल के हमारा आ गया, हमारा विनर। अब हमने एक चीज और पता करी थी कि हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस 7 थे। अब ये हमारा फिक्चर ठीक है या गलत है, अब हम इससे पता लगाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। चलिए पता लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा फिक्चर क्या है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं इसमें, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आई होप आप सभी ये पिक्चर बनाना सीख गए होंगे इवन केस का। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको क्या करना है, एक और टीम का 9 टीम्स का आपको पिक्चर बना के दिखाना है। आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपसे ये और टीम का नहीं बने
तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा और टीम का कैसे बनता है। एक बार इसे आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आप एक बार से देख लीजिए अच्छे से या नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट बाइस। अब बाइस होता है क्या है? बाइस अगर हमारी बुक से देखें, बाइस का मीन्स ये होता है कि एक टीम को बिना पहले राउंड में खिलाए, मतलब फर्स्ट राउंड में उन्हें ना खिला के सेकंड राउंड में सीधा पहुंचा देना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाय बोल देते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट बाइस एन। सबसे पहले आपको बाइस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपकी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। अब पावर ऑफ टू, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, पावर ऑफ टू मतलब टू की पावर वन है तो मतलब टू, टू की पावर टू मतलब फोर, टू की पावर थ्री मीन से टू की पावर फोर 16। ये आपके काम आएंगे, आपको ये याद भी होनी चाहिए। अब बाय कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बाय नेक्स्ट हाई पावर माइनस एन। अब जितनी आपकी नंबर ऑफ टीम्स है, अगर जो उसकी हाई नेक्स्ट पावर है उसको आपको लेना है और माइनस एन कर देना है, मतलब नंबर ऑफ टीम्स, मतलब 2n माइनस एन। ये हम सीखेंगे कैसे आगे जब हम फिक्चर बनाएंगे। अब हमारा प्रोसीड्यूर क्या होता है, हमारा किस तरीके से हम बाइस देते हैं। प्रोसीड्यूर टू गिवन बाइस। अब जो मैंने आपको बोल्ड अलग ही दिख रहा होगा, बोल्ड मैंने ये इसलिए लिखा है कि आप इसे याद कर सको। अब इसका मतलब होता क्या है, एन डब्ल्यू एन मतलब नून। आपको अपने से दिमाग में बसा लेना है क्या, नून। नून होता क्या है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसका मीन्स क्या हुआ, अब जब आप बाय कैलकुलेट करोगे, बाय दोगे जब, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे मीन्स अपर हाफ में, वो सॉरी लोअर हाफ में क्या देनी है, बाय देनी है। फिर ऊपर मतलब फिर आपको अपर हाफ में क्या देनी है, बाय देनी है। फिर नीचे आपको क्या देनी है, नीचे वो जो लोअर हाफ है उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको बाय देनी है। फिर एन मतलब ऊपर। अब इसका मीन्स क्या हुआ, ऊपर वाले मतलब अपर हाफ में क्या देनी है आपको, नीचे देनी है, मतलब नीचे वाले हिस्से में आपको क्या देनी है, बाय देनी है। एक बार हम इसे बना के देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। और अगर इवन केस है, जो नंबर ऑफ बाइज है आपको पता करना है इवन केस में, तो n/2 मतलब नंबर ऑफ बाइज अपॉन टू। ऑड में अपर हाफ में कितनी बाइज जाएंगे और लोअर हाफ में कितनी बाइज जाएंगे, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बनाते हैं पिक्चर इसका भी। हम एग्जांपल लेते हैं 6 टीम का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, 6 टीम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, हम एन, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं 6, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड मैचेस कितने होंगे, 5, ओके। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स 2n। अब 6 था, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब इसमें भी क्या होंगे, आपके 3 राउंड होंगे। ठीक है, 6 था मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब जो थर्ड वाला 2 था उसमें ही आपका 6 आ रहा है बीच में, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 3 राउंड से ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अपर हाफ लोअर हाफ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ बाइस देख लेते हैं हम कितनी होगी। नंबर ऑफ बाइस 2n माइनस एन। 2n कितना है आपका,
बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8, 8 माइनस नंबर ऑफ टीम्स 6। आपको 22 कितनी देनी है, मतलब 2। 8 - 6 क्या हो गया आपका 2, मतलब नंबर ऑफ 22 आपको कितनी देनी है, 2 देनी है, ठीक है। 2 22 देनी है आपको। अब देखते हैं टीम को हमें अपर हाफ और लोअर हाफ में कितना कितना रखना है। अब जो 22 थी, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, बिकॉज ये क्या है, इवन केस है। इवन केस में हम क्या लेते हैं, n/2, मतलब n/2, नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। नंबर ऑफ बाइज आपकी कितनी है, 2, 2, मतलब अपर हाफ में भी एक बाई जाएगी और आपकी लोअर हाफ में भी क्या जाएगी, एक बाई जाएगी, ठीक है। अब टीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे होगा, यहीं साइड में कर लेते हैं। टीम्स आपकी कितनी है, 6 टीम्स, मतलब ये क्या है, इवन केस है। इवन केस है आपके अपर हाफ और लोअर हाफ, मतलब n/2, n/2, 6/2। अपर हाफ में 3 टीम्स और लोअर हाफ में भी क्या होंगी, आपकी 3 टीम्स होंगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम अपना फिक्सर। चलिए, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, राउंड्स लिखेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है, समझ गए। अब आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी टीम लेंगे, आपकी 3 टीम्स। ये हमारी लाइन बन गई, ये अपर हाफ हो गया, आपका क्या हो गया, लोअर हाफ। चलिए करते हैं। अब हमने मतलब हमने पहले पढ़ा था कि आप 22 देने का फॉर्मूला कैसे आपको प्रोसीजर होता है। 22 देने का क्या प्रोसीजर था आपका, सबसे पहले नीचे, नीचे मीन्स नून में सबसे पहले क्या, एन, मतलब आपको लोअर हाफ के नीचे वाले हिस्से में आपको बाय देनी है, ठीक है। मतलब लोअर हाफ में नीचे वाले हिस्से, मतलब सबसे पहले क्या रहा है नीचे 6, आपको यहाँ बाय देनी है फर्स्ट राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी। आपने क्या दे दी, बाय दे दी, ठीक है। अब सेकंड बाय, सेकंड बाय के लिए आपको कहां जाना है, ऊपर, मतलब यू का मीन्स ऊपर वाला हाफ, मतलब अपर हाफ। अपर हाफ वाले में भी आपको ऊपर ही बाय देनी है, मतलब अपर हाफ में ऊपर B2। आपने क्या दे दिया, यहां भी बाय दे दिया सेकंड। अब हमें 2 ही बाय देनी थी, ठीक है। चलिए, अब ये तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगी सीधा। फर्स्ट राउंड में 2 ही टीम खेलेंगे, 2 और 3, ठीक है, इनके बीच में मैच हुआ। और 4 और 5 टीम के बीच में मैच हो गया राउंड 1 में। राउंड 1 में कौन कौन सी टीम खेली, 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। अब इनमें से कोई एक जीता होगा जो राउंड 2 में गया होगा, इसमें से भी एक जीता होगा जो कहाँ गया होगा, राउंड 2 में। और जो ये फर्स्ट वाली टीम थी सीधा कहाँ खेलेगी, अब राउंड 2 में, और ये भी राउंड 2 में। इन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं खेल के, इन्हें क्योंकि कुछ होते होंगी जो स्पेशल टीम्स होती होंगी, उन्हें सीधा आप राउंड 2 में प्रमोट कर देते हो, जाओ आप तो अच्छा खेलते हो, आप राउंड 2 में चले जाओ, ये हो गया। अब इनमें से भी एक टीम जीती होगी जो राउंड 3 में पहुंची होगी, और इनमें से कोई एक आपका विनर निकल के आया होगा, समझ गए, ठीक है। अब इनमें मैचेस कितने देखें, नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए थे आपके, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। आपके मैचेस कितने हो गए इसमें, आपके 5 मैचेस हो गए, मतलब आपका क्या है, पिक्चर बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार से देख लीजिए पूरा, आप देख लीजिए, समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसका भी एक होमवर्क दूंगा।
6। आपको इसमें भी 9 टीम्स का क्या बनाना है, पिक्चर बना के आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे बना ही नहीं बना। तो अच्छा लिख देता हूँ, 9 टीम्स का आपको पिक्चर बना के दिखाना है। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं से क्या आपके लिए पार्ट 2 में आपके लिए वीडियो ला दूंगा और उसमें बता दूंगा कि ऑड केस में आपके कैसे बनेंगे। ऑड केस बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, आप एक बार बना के देखिए आपसे बन जाएंगे। समझ गए आप? चलिए हम अपने नेक्स्ट पे, ठीक है, चलिए हम बनाते हैं अपनी अब 30 टीम का पिक्चर्स। 13 टीम्स में हमारा किसका एग्जाम्पल है, ऑड टीम का। चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी। जो आपको दिख रहा है, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर, मतलब नंबर ऑफ टीम्स आपकी कितनी हो गई, 13। ठीक है, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, n-1, मतलब 13-1। मैचेस कितने होंगे आपके, 12। नंबर ऑफ राउंड्स, टू की पावर n। आपकी 13 है तो आप क्या करोगे, 2 2 2 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। आपके राउंड्स कितने होंगे इसमें, 4 राउंड्स। राउंड्स कितने हो गए आपके, 4 राउंड्स हो गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइस कितनी मिलेंगी, 2n-n। 2 की पावर n कितनी है हमारी, 2 की पावर 4 माइनस n, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 13। नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी है, 13। हमें कितनी बाइस देनी है, 3 बाइस देनी है। ठीक है, अब ये देखते हैं अपर हाफ में लोअर हाफ में कितनी कितनी होंगी। 3 क्या आपका ऑड है, चलो ऑड, सॉरी, अपर हाफ लोअर हाफ। नंबर ऑफ बाइस -1/2, नंबर ऑफ बाइस +1/2। नंबर ऑफ बाइस कितनी है आपकी, 3 -1/2, 3 + 1 1/2। ये 4 आ जाएगा, ये -2 करके 2/2 1, 3 + 1 4, 4/2 2। मतलब अपर हाफ में आपको कितनी देनी है, 1 बाय देनी है, और लोअर हाफ में आपको कितनी बाय देनी है, 2। अब टीम का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अपर हाफ और लोअर हाफ, n + 1/2, n - 1/2, 13 + 1/2, 14/2, मतलब 7। अपर हाफ में 7 टीम्स रहेंगी, 13 - 1/2, ये आपका आ जाएगा 12, 6। लोअर हाफ में आपकी कितनी टीम्स आएंगी, 6 टीम्स आएंगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं हमारा फिक्सर। ठीक है, टीम्स कितनी है आपकी, 13, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 टीम्स है आपकी। अपर हाफ में कितनी रहेंगी, 7 टीम्स। ठीक है, 7 टीम्स आपकी किस में हो गई, आपकी अपर हाफ। और लोअर हाफ में कितनी टीम्स हो गई आपकी, 6 टीम्स। राउंड कितने होंगे, 4 राउंड होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। ठीक है, बाय आपको 1 बाय इसमें देनी है, 2 बाय इसमें देनी है। अब हमने याद करा था नुन, नीचे ऊपर ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारा क्या था, बाय देने का तरीका था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कितनी बाय देनी है, 3 बाय देनी है। सबसे पहले हम नीचे बाय देंगे। ठीक है, लोअर हाफ में आपको कहाँ बाय देनी है, नीचे। आपको याद रखना है जब भी आप
बाय देते हो तो आपको लोअर से स्टार्ट करके फिर अपर में जाना होता है। लोअर में सबसे पहले कहाँ देनी है आपको, नीचे। राउंड 1 में बाय दी थी आपने 13 नंबर की टीम को, बाय 1। सेकंड बाय आपको देनी है अपर हाफ के ऊपर वाले हिस्से में, B2। फिर आपको ऊपर ही देनी है, कहाँ पे, अपर हाफ में, सॉरी लोअर हाफ में, फिर आपको देनी है ऊपर की साइड, B3। ठीक है, आपने कितनी बाय दे दी, 3 बाइस दे दी। एक बाय आपको अपर हाफ में देनी थी, 2 बाय आपको किस में देनी थी, लोअर हाफ में। चलिए करते हैं। अब राउंड 1 में वो तो खेलेगी नहीं फर्स्ट टीम, सेकंड और थर्ड खेलेंगी, फोर्थ फिफ्थ खेलेंगी, सिक्स्थ और सेवन्थ खेलेंगी। ठीक है, इसमें 9th 10th खेलेगी, 11 12 खेलेगी। हो गया। अब जो B2 थी वो तो सीधा राउंड 2 में चली गई। इसमें से कोई एक जीता होगा, इसमें से भी कोई एक जीता होगा, इसमें से भी कोई एक जीता होगा। B3 सीधा राउंड 2, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक। B1 मतलब 13 नंबर टीम सीधा 1। राउंड 2 में इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच। समझ गए। राउंड 3 में इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा। इन सब के बीच भी क्या होगा, एक एक मैच होगा। ठीक है। राउंड 4 में इनमें से कोई एक जाएगा, इनमें से कोई एक जाएगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, मैच होगा। ठीक है। अब जो इनमें से एक जीतेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विनर। समझ गए। अब हम पता लगा लेते हैं हमारे नंबर ऑफ, ये फिक्चर ठीक है नहीं तो हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 12। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका फिक्चर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपके नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 12 हो गए। 22 भी आपने बिल्कुल सही दिए हैं। अब आपस आप एक बार नंबर ऑफ मैचेस गिन लिया करिए कि कितने आपके मैचेस सही से हुए हैं, नहीं हुए। अगर आपके मैचेस ठीक है तो आपका मतलब फिक्चर बिल्कुल ठीक है। समझ गए। आप एक बार इसका मतलब देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट से आप एक बार उतार सकते हैं। ये क्या था, आपका 13 टीम्स का आपका फिक्चर था बाय केस में, और वो भी कौन सा, ऑड केस। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। अब हमारा इसमें एक और टॉपिक आता है, हाउ टू गिविंग सीड्स। आप सीडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको एक, जैसे हमने उसमें नून याद करा था, NWN, उसमें हमने करा था कि आपको बाइस कैसे देनी है, ये सब हमने इसके लिए याद करी थी एक चीज। ये भी मैंने बोल्ड में इसलिए लिखा है कि आपको ये याद करना है, आपको इसे दिमाग में बसा लेना है कैसे। इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें उन मतलब UN, ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे सीड 1 आपको देनी है अपर हाफ के टॉप वाले पार्ट पर। ठीक है, C2 जो दोगे आप लोअर हाफ में, उसमें तो हमने बाय में क्या करते थे, लोअर से स्टार्ट करते थे, अपर में जाते थे। इसमें आपको अपर से स्टार्ट करना है, लोअर में जाना है, फिर लोअर में ही रहना है, फिर अपर हाफ में जाना है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार हम इसका करके देखते हैं कैसे बनेगी। आपको फिक्चर ड्रॉ करना है, मतलब क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ फिक्चर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 आर सीडेड। उसमें से आपको सीड करना है 4 को। ठीक है, अब जो सीडेड होते हैं इसका मीन्स क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। हम जो बाय देते थे वो राउंड 1 तो खेलते नहीं थे, किस में चले जाते थे, राउंड 2 में चले जाते थे। अब जब हम सीडिंग करते हैं, सीडिंग का मीन्स होता है राउंड, ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छी टीम्स होती है, मतलब स्पेशल टीम्स होती हैं, जिन्हें ना राउंड 1 में खिलाते ना राउंड 2 में खिलाते। ये सीधा किस में खेलती हैं, राउंड 3 में। हम तो थर्ड राउंड में खेलेंगे जाके। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। कितनी है, 11। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे,
n-1 मतलब 10। 10 मैचेस होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 2 की पावर n मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 6 में भी नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे आपके? 4 होंगे। ठीक है, पता चलेगा। नंबर ऑफ 22, 2 की पावर n माइनस n। 2 टू ज़ा 4 मतलब 2 इसमें भी 4 है n। चलिए 2 की 4 पावर मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ठीक है, n n कितनी हमारी नंबर ऑफ टीम्स? 11। 16 माइनस 11 कितना होगा आपका? 60 में से आपके 11 बचे तो आपके कितने बचे? 5। अब इनकी 22 देख लेते हैं, अपर हाफ में लोअर हाफ में कितनी कितनी देनी है? अपर हाफ लोअर हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ 22 -1/2, नंबर ऑफ 22 +1/2। ठीक है, नंबर ऑफ आइस कितनी है आपको? 5 -1/2, इसमें 5 + 1/2, 4/2 मतलब 2 बाई देनी है अपर हाफ में, एंड इसमें 6/2 मतलब सॉरी अपर हाफ में 2 बाई, तो लोअर हाफ में आपको कितनी देनी है? 3 बाई। समझ गए? अब पोजीशन देख लेते हैं हमारी टीम्स की क्या क्या होंगी। अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी? 11 + 1/2, 11 -1/2, 12/2 मतलब 6, 10/2 मीन्स 5। ठीक है, समझ गए? पोजीशनिंग भी समझ गए। अब हम अपना फिक्चर बनाते हैं। फिक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम कितने हैं? 11 टीम्स हैं। ठीक है, अब हमें अपर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है? 6, और लोअर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है? हमें 5 टीम्स। चलिए इन्हें डिवाइड कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? अपर हाफ, ये हमारा लोअर हाफ। राउंड्स कितने होंगे? 4 राउंड्स होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। चलिए 22 देते हैं। 22 हमें कितनी देनी है? 5 22 देनी है। ठीक है, उसके लिए हमें याद करना है नोन। ठीक है, बाय वन हम कहाँ देंगे? लोअर पार्ट में नीचे। बाय दे दी हमने यहाँ पे बाय 1। ओके, बाय 2 कहाँ देंगे? अपर हाफ में ऊपर दे दी। बाय 3 कहाँ देंगे? लोअर हाफ में ऊपर, वो भी दे दी सर। अब बाय 4 कहाँ देंगे हम? अपर हाफ में नीचे सर, वो भी हो गई। ठीक है, बाय 5 कहाँ देंगे हम? लोअर हाफ में नीचे। ठीक है, हमें अपर हाफ में कितनी बाइस देनी थी? 2 बाइस देनी थी। लोअर हाफ में हमें कितनी बाइस देनी थी? 3 बाइस। टोटल हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? सीडिंग करनी है। अब सीडिंग करने के लिए हमने क्या देखा था पीछे? ये देखा था, याद करा था हमने, उन 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 उनका मीन्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सीड 1, सीड 2, सीड 3, सीड 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 11 टीम्स को 4 सीट देनी है। अब 4 सीट कैसे देंगे? सबसे पहले S1 हमें देना है अपर हाफ में टॉप पोजीशन पे। ठीक है, सीड 1 दे दिया हमने। ठीक है सर, सीड 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? सीड 2 देंगे। सीड 2 लोअर हाफ में नीचे। लोअर हाफ में नीचे सीड 2।
सीट 3 लोअर हाफ में ऊपर, दे दिया। और सीट 4 कर देंगे अपर हाफ में नीचे, सीट 4 भी हमने दे दिया। ठीक है, सीडिंग हो गई, बाइंग हो गई हमारी। ठीक है, मैच करवाते हैं अब। फर्स्ट राउंड में ये टीम खेलेगी आपस में 4 5 और 8 और 9। ठीक है सर, हो गया। अब इन दोनों में से एक एक जीते होंगे, राउंड 2 में पहुंचे, इसमें से एक जीता, राउंड 2 पहुंचे। ये भी कहाँ जाएंगे, सीधा राउंड 2 में जाएंगे अब। ठीक है, और ठीक है सर, अब इनमें मैच करवाएंगे, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच। हो गया। राउंड थर्ड में इनमें से कोई एक जीतेगा, सब राउंड ये चारों क्या जाएंगे, राउंड थर्ड में जाएंगे। फिर इनके बीच में मैच होगा, फिर इनके बीच में मैच होगा। ठीक है, राउंड 4, राउंड 4 में इन दोनों में से कोई एक एक जीतेगा, वो इसमें जाएगा राउंड 4 में। अब राउंड 4 से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा विनर। ये क्या हो गया, हमारा विनर हो गया। ये हमारी क्या हुई, बाइंग प्लस सीडिंग का हमारा फिक्चर था। हमें नंबर ऑफ मैचेस कितने करने थे इसमें, 10 10 ही थे ना। यस सर, 10 मैचेस थे। अब गिनते हमारे 10 ही मैचेस हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैचेस। हमारे ये क्या पिक्चर बिल्कुल करेक्ट है, 10 मैचेस। अब जो बाइंग देते हैं, सीट देते हैं, है तो एक ही बात है, लेकिन हम कर देते हैं नाम बाय सीड। आपने देखा होगा बाय में भी सेकंड राउंड में जाते हैं, सीडिंग में भी क्या जाते हैं हम, सेकंड राउंड में जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक हमारा टॉपिक आता है सुपर सीडिंग। मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है आपको, नॉर्मली एक करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। टॉपिक क्या है हमारा, सुपर सीडिंग। सुपर सीडिंग में क्या होता है, वो ना राउंड 1 खेलती है ना राउंड 2 खेलती है, सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं, राउंड 3 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ ज़्यादा स्पेशल टीम्स होते होंगे जो डायरेक्ट राउंड 3 में पहुंच जाती हैं। इनका एक फिक्चर बना के देखते हैं कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 20 टीम्स का। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, n इज इक्वल टू कितनी होगी, 20। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे, n-1 19। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर n, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब आपके 5 राउंड्स होंगे। 5 राउंड्स में क्या होगा, राउंड्स हो गए आपके। ठीक है, अब 22 देख लेते हैं। टू की पावर n, 2 की पावर n का मीन्स क्या है, इसमें क्या रखना है आपको, 22 निकालनी है। 22 आपकी इसमें जीरो आएगी, देखते हैं कैसे। 2 की पावर n, 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। जो 2 की पावर 5 और माइनस n। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बाय नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे खाली बोला है कि आपको क्या करना है, 4 सीडिंग करनी है, 4 को सीड करना है। ठीक है, आते हैं मतलब क्वेश्चंस, लेकिन मुझे मेरा काम है आपको बस एक बार ये बताना कि सुपर सीडिंग दी कैसे जाती है। आप एक बार करके देख लेना, हो जाएगी। हम देखते हैं कैसे करेंगे 20 टीम्स का। ठीक है, अब 20 टीम्स का क्या है, हमारा इवन केस है, इसमें हम 10 टीम्स अपर हाफ में और 10 टीम्स किस में होंगी, हमारी लोअर हाफ में होंगी। चलिए बना के देखते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं हमारी टीम को। अब ये क्या हो गया, हमारा अपर हाफ हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लोअर हाफ हो गया, ठीक है। राउंड कितने होंगे इसमें, इसमें भी राउंड 4 होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, सॉरी राउंड 5 भी होंगे, ठीक है। चलिए, अब सीडिंग कितनी करनी है हमें, 4 टीम को देनी है। सीडिंग के लिए हमने क्या देखा था, S1 अपर हाफ को टॉप पे देनी है। आपने क्या कर दिया, सीड दे दी, एक सेकंड यहाँ देते हैं, सीड दे दी, ठीक है सर, दे दी। सीड 2 लोअर हाफ में सबसे नीचे दे दी सर। सीड 3 लोअर हाफ में ऊपर, दे दिया सर, ठीक है। अब सीट 4 अपर हाफ में नीचे, सीट 4, ये क्या है आपकी स्पेशल सीडिंग में क्या होगा, ये डायरेक्ट आपकी थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगी, समझे। ये आपकी क्या हुई है, डायरेक्ट थर्ड राउंड में पहुंच चुकी हैं, ठीक है। अब सेकंड थर्ड के बीच में मैच हुआ, फोर्थ फिफ्थ के बीच में मैच हुआ, सिक्स सेवन्थ के बीच में मैच हुआ, और एट्थ और नाइन्थ के बीच में मैच हुआ। 12 13 14 15 के बीच में, 16 17 के बीच में, 18 19 के बीच में, ठीक है। इन सब के बीच में मैच हुआ, इनमें से कोई एक जीता होगा जो राउंड 2 में पहुंचेंगे सारे। इनके बीच में मैच हुआ, ऐसे ही इसमें से पहुंचा होगा, इसके बीच में मैच हुआ, ऐसे ही इनमें से कोई एक पहुंचा होगा, इनके बीच में मैच हुआ। अब इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में पहुंचा होगा, इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में पहुंचा होगा, इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में बीच होगा, इसमें से एक ठीक होगा। इनमें मैच, इसमें मैच हुआ, इसके साथ मैच हुआ, और इसके साथ मैच हुआ। फिर राउंड 4 में इनमें से पहुंचा, इसमें से पहुंचा एक, इसमें से पहुंचा राउंड 4 में, इसमें से पहुंचा, इसमें से कोई एक गया, इसमें से कोई एक राउंड 5 में गया, इनमें बीच मैच हुआ। अब इनमें से जो एक निकल के आया वो क्या हुआ, हमारा विनर हुआ, ठीक है। समझे कैसा बना। मैचेस हमारे कितने होते हैं, 19 होने थे, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी कहीं पे गलती हुई है, हाँ यहाँ पे नहीं था, आप एक बार एडजस्ट कर लेना। ये 18 हो गया, 19, और जो यहाँ पे 9 वाला मैंने गलती से लगा दी, इसे 9 मान लेते हैं, सॉरी 17। ये आपके मतलब पूरे परफेक्ट बैठे हैं, 19 मैचेस हैं, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या था, आपका सुपर सीडिंग था, समझे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है लीग टूर्नामेंट। हमने फर्स्ट पार्ट का मतलब हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या कर लिए, सारे फिक्चर बनाने सीख ले, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारे लीग टूर्नामेंट आता है, इसमें हमारे 2 मेथड होते हैं फिक्चर्स बनाने के लिए। एक तो आता है आपका साइकिलिंग मेथड, और आपका क्या होता है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे साइक्लिंग मेथड, ठीक है, साइक्लिक मेथड। अब इसमें आपके 2 केस होते हैं, ऑड और क्या होता है इवन,
इसमें आपको नंबर ऑफ टीम्स कैसे पता चलती है, एन, एन, नंबर ऑफ मैचेस एन, एन माइनस वन बाई टू, एन, एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एन और इसमें एन माइनस वन, ठीक है। समझ गए अपना साइक्लिंग मेथड। साइक्लिंग मेथड में हमें साइकिल से चलानी है। चलिए चलाते हैं हम अपनी साइकिल। कौन सा केस कर रहे हैं हमें, साइक्लिक मेथड, ठीक है। यहां करेंगे हम अपना ऑड केस, यहां करेंगे हम अपना इवन केस, ठीक है सर। सबसे पहले एक बार इवन केस करके देख लेते हैं। इवन केस में मैं 4 टीम्स का लेता हूँ, ठीक है। 4 टीम्स में हमें क्या करनी है, साइकिल से चलानी है। एक बार आपको हम इसमें एक बार 4 हिस्से लेते हैं, जैसे 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ऐसे आपके 4 हिस्से हो गए। इसमें आप इसे ऐसे करो, या 1 2 3 4, या इसे आप ऐसे चलाओ, उल्टा चलाओ। मैं तो 800 में तो इसे चलाऊंगा, लेकिन आप इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही करेक्ट है, आप इसे कोई सा भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम अपने कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, 4। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे, एन, एन माइनस वन बाई टू, 4 4 माइनस वन बाई टू, 4 3 बाई टू, 12 बाई टू। आपके क्या हो गए मैचेस, 6। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 4 माइनस वन, मतलब एन माइनस वन। कितने आ गए आपके राउंड, कितने होंगे, 3 राउंड होंगे बस, ठीक है। चलिए बनाते हैं। चलिए पहले हम इसके 4 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 4। हमने इनके बीच में मैच करवाया, ठीक है। ऐसे चल रही है हमारी साइकिल, फिर हमने ऐसे करा, फिर हमने ऐसे करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे अब जी सेकंड है, क्या आएगा जी, 4 है, इधर आ जाएगा, 4 इधर, और 1 कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे, 1 2 3। ये जो सारी पोजीशन थी सबकी एक एक इधर खिसक गई, मतलब साइड हो गई। 1 नीचे आ गया, 2 इधर आ गया, और जो 3 थे ही ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे हो गया। एंड जो इसके नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड में क्या, अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब ये दोबारा साइड हो जाएंगे, एरो बनाते हैं जी। 3 ये कहाँ आ जाएगा, इधर, 4 नीचे आ जाएगा, 1 साइड में आ जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हर टीम को मौका मिला खेलने का, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड के साथ। इसमें आपका क्या होता है, हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, ठीक है। हमारे राउंड कितने होने थे इसमें, 3 राउंड होने थे, 1 राउंड, सेकंड राउंड, और इसमें थर्ड राउंड। ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और अब हम एक ऑड केस का लेते हैं। ऑड केस में 3 टीम का लेते हैं, ठीक है। 3 टीम का कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ राउंड्स भी बताने हैं, नंबर ऑफ मैचेस,
नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 3, नंबर ऑफ राउंड्स भी इसमें कितने क्या होगा n, मतलब जितनी टीम्स है उतनी आपके मैच होंगे, और नंबर ऑफ वो सॉरी राउंड्स और नंबर ऑफ मैचेस n(n-1/2), मतलब 3 3-1/2, 3 2/2, 3 to the 6/2। मैच भी क्या होंगे आपके 3 मैच होंगे। चलिए बनाते हैं इसका। इसमें आपकी 3 टीम थी, तो इसमें आपको 4 का पेयर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? जो आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी आप उसे बाय लिख दोगे, मतलब ये रिजर्व है, आप इसमें आप कुछ नहीं कर रहे। 1 2 3 बन गई। ठीक है, ऐसे ही अब ये 3 इधर आ जाएगा, 3 सॉरी इधर नहीं नीचे जाएगा, ये इधर चला जाएगा 3। ठीक है, 3 1 2, ये फिक्स है आपकी पोजीशन। और जो थर्ड बनेगा आपका 2 नीचे आ जाएगा, ये फिक्स है आपका। अब 3 इधर चला जाएगा, 1 आपका ऊपर आ जाएगा। ये क्या था आपका और टीम का फिक्चर था। ये सबसे इजी फिक्चर होते हैं आपके साइकिलिंग मेथड। इसमें आपको बस नॉर्मली इसमें आपको साइकिल्स चलानी होती है, समझ गए आप? अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। और टीम में आपको 9 टीम्स का फिक्चर बना के दिखाना है, और इवन टीम में 12 टीम्स का। ठीक है, अगर आपसे ना बने तो, या आपसे बन भी जाए तो आप मुझे दोनों चीज़ बताएं कमेंट्स में कि आपसे बन गया या नहीं बना, क्योंकि मैं आपको बता सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बन के बनते कैसे हैं। ठीक है, एक सेकंड। आप इन्हीं दोनों को एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने की, सबसे हमारा इजी मेथड है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है हमें। कौन सा है हमारा ये स्टेयरकेस मेथड। अब इसमें भी आपकी इवन ऑड होगा, लेकिन इवन ऑड इसमें दो आपके बिल्कुल सब सेम है। नंबर ऑफ टीम्स आपकी कितनी रहेंगी एंड नंबर ऑफ मैचेस n(n-1), नंबर ऑफ राउंड्स n-1। इन दोनों केस में आपका बिल्कुल ही सेम रहेगा। ठीक है, हम चलिए एक बार इसका पिक्चर बना के देखते हैं। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, स्टेयर केस मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम इवन का बनाते हैं, 6 टीम्स का बना के देखते हैं। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी 6, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 6, 6-1 5/2, 6 5 30, 30/2 15 मैचेस होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 6-1 मतलब 5 राउंड्स। आपके क्या होंगे 5 राउंड्स होंगे। चलिए बनाते हैं। अब स्टेयर केस में सबसे बहुत इजी है, जैसे जो पहली टीम होगी आपकी फर्स्ट वाली टीम होगी, वो इन सबसे एक बार मैच खेलेगी। पहली वाली टीम सेकंड के साथ खेलेगी, पहली वाली टीम फिर थर्ड के साथ खेलेगी, फर्स्ट वाली टीम फिर 4, फिर 5th, फिर 6th, सबके साथ खेल लिया। ठीक है सर, अब जो सेकंड वाली टीम है वो भी खेलेगी फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, 4 के साथ, एंड फिर 5, सॉरी एक मिनट, अपने साथ क्यों खेलेगी वो 2 के, फिर अब थर्ड के साथ
4 के साथ, 5 के साथ। अब देखिए जी 1 था 2 के साथ तो खेल लिया और 2 भी 1 के साथ खेल लेते, दोबारा क्यों खेलेंगे, इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो 3 है, अब 3 से 1 के साथ भी खेल लिया, 3 2 के साथ भी खेल लिया, 3 अब किसके साथ खेलेगा, 4 के साथ खेलेगा, फिर 5 के साथ, फिर किसके साथ खेलेगा हमारा 3, आपका खेलेगा 3 6 के साथ। ठीक है, इन्हें थोड़ा नीचे कर देते हैं, 4 के साथ, 5 के साथ और आपका 6 के साथ। ठीक है, अब जो 4 है 1 के साथ खेल लिया, 2 के साथ खेल लिया, 3 के साथ खेल लिया, अपने साथ तो खेलेगा नहीं, 5 के साथ खेलेगा और सीधा 6 के साथ। अब देखिए जी आपका डायग्राम कुछ दिख रहा होगा, सीढ़ी जैसा लग रहा होगा, लैडर जैसा, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेयरकेस मेथड बोलते हैं। राउंड कितने हो गए हमारे इसमें, नंबर ऑफ राउंड्स 5, 1 2 3 4 5, जो अब लास्ट में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इवन केस। अब ऑड केस, ऑड केस, ऑड केस में क्या है आपका, ऑड केस में हम ले लेते हैं 7 टीम्स का ले लेते हैं। ठीक है, 7 टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी इसमें, 7, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे इसमें, सेम n-1/2, 7/2, 6/2, 7 6 35, सॉरी 7 6 42, 7 6/2। ठीक है, 7 6 42/2, 2 की टर्न 42 कितने टाइम्स आता है आपका, 21 टाइम्स। आपके मैचेस कितने होंगे इसमें, 21 होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स n-1, मतलब 7 - 1 आपके कितने होंगे, 6। ठीक है, बनाते हैं, 1 2 के साथ खेलेगा, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। ठीक है, फिर 2 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। ठीक है, 3 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। ठीक है, अब 4 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 5 6 के साथ, 7 के साथ, 6 7 के साथ। ठीक है, समझ गए, ये भी आपका डायग्राम किसकी तरह बना, आपका बिल्कुल स्टेयरकेस की तरह। ये क्या था, आपका ऑड केस था। इसमें आपको एक होमवर्क करके देखना है, आपको इसमें 3 टीम्स का बना के देखना है। ठीक है, और इस वाले में आपका होमवर्क है, आपको इसमें बना के देखना है 8 टीम्स का। ये सारे हमारे क्या थे, मेथड्स से हमारे फिक्चर्स बनाने के। हमने क्या सीखा आज के वीडियो में कि एक जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें लीग और हमारा कौन सा था, नॉकआउट, इन दोनों में फिक्चर्स कैसे बनते हैं हमने लीग के बना के देखे, बाय देना सीख लिया, सीडिंग करना, सुपर सीडिंग सीखा। एंड हमने क्या करा, नेक्स्ट में हमारा जो लीग टूर्नामेंट है उसके हमने दोनों मेथड पढ़े, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। आई होप आप सभी को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे पिक्चर्स बनाने आ गए होंगे या इजी लगे होंगे। अगर आपको कोई सा भी होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूंगा, आपको बता दूंगा, या कुछ मैं ड्रॉ करके आपके कमेंट सेक्शन में फोटो दे दूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल HDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 में, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।